सागं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज से हमने जन्माष्टमी का उत्सव शुरू किया है, तो क्यों ना मैं उसी के कुछ अंश आपके साथ चर्चा करूं। महर्षि गर्ग जो हैं, वो आप में से जानते हैं गर्ग जी कौन है? देखो तो आपको पता है कि नहीं, साथ साथ थोड़ा। महर्षि गर्ग कौन है? श्री कृष्ण के कौन लगते हैं? मैसेज में ही बताना होगा। गर्गाचार्य कौन है? कुल गुरु, बिल्कुल ठीक। इन्होंने क्या किया था? श्री कृष्ण के साथ कुछ किया था इन्होंने? बिल्कुल ठीक, नामकरण। तो गर्गाचार्य जी ने जब इनकी जन्मपत्री बनाई थी, बिल्कुल पुरोहित हैं, बिल्कुल ठीक। तो इनकी जब जन्मपत्री बनाई थी, तब उन्होंने बताया था कि इनका जन्म हुआ था भद्रपद कृष्ण अष्टमी। भादो होता ना, सावन भादो, तो भादो मास, भद्रपद की कृष्ण अष्टमी के दिन, 8वां दिन है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, जब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है तो वो 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब धीरे धीरे चंद्रमा से उजाला, चंद्रमा बढ़ता रहता है और पूरा चांद हो जाता है 15 दिन में, तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो अभी धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। तो इस रात्रि में, इस रात का स्पेशल नाम है जयंती। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस रात्रि का क्या नाम है? जयंती। और जो मुहूर्त था, उसका नाम था विजय, विजय मुहूर्त। और नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी में। जैसे हमारा केंद्र दिल्ली में रोहिणी में है, तो रोहिणी नक्षत्र। और दिन कौन सा था? बुधवार। कौन सा दिन था? बुधवार का दिन। तो ये हमें पता होना चाहिए। योग कौन सा था? हर्षण योग। लग्न कौन सा था? वृष लग्न था। तो अंधेरी रात, बादल में बादल छाए हुए हैं, घनघोर अंधेरा। और उस अंधेरे में भी कुछ चंद्रमा की किरणें आ रही थी। और कंस के कारागार में देवकी देवी, और उनसे भी जैसे कि बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी। जब से श्री कृष्ण उनके गर्भ में आए हैं, तब से उनको ऐसी शांति का अनुभव हो रहा था, ऐसी तेजस्वी वो बन गई थी कि कंस भी उनके सामने आके शांत हो जाता था। जब भी भगवान की भक्ति आप में बढ़ेगी, तो आपके पास कोई कितना भी परेशान होके आए, उसको शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान जो है वो आनंद है।
भगवान से आनंद मांगना नहीं है। मांगने से देते तो पता नहीं कब का दे दिए होते, कितने जन्मों में, कितने जन्मों से जी रहे हैं। भगवान ऐसे नहीं देते आनंद। भगवान की भक्ति करो, मतलब उनसे संबंध बनाओ, उनसे प्रेम बनाओ, वो प्रेम ही आनंद है। हमें भगवान से आनंद लेना थोड़ी है, हमें भगवान को आनंद देना है। क्या करना है? हाँ, यही ये सीखना है आपको, ये सब बात। असली रहस्य की जो बातें हैं वो ये है कि हमें भगवान से कुछ लेना थोड़ी है। ये बात सही है कि सब कुछ भगवान का है, पर पहले इस बात को मानना है कि भगवान सब आपका है। आपकी ही, आपको ही सुखी करने का जो जो सिद्धांत है, वही प्रेमियों का क्या मतलब होता है। प्रेमियों का क्या मतलब होता है? प्रेमी अपना सर्वस्व त्याग कर अपने प्रियतम को प्रसन्न करते हैं। हम चाहे जैसे भी हैं, हम चाहे जिस भी शहर में रहते हैं, हमारी चाहे जो भी शिक्षा है, जो भी हमारी संसार की पारिवारिक परिस्थिति, चाहे हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, लेकिन एक बात सच है कि हमारे सबसे निकट अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है। हमारा शरीर भी हमसे दूर है, श्री कृष्ण हमसे निकट है। ये जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, तो मेरा जो ये थंबनेल आ रहा है, देख रहा है आपको मेरा थंबनेल? बताओ तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? जैसे आप लोग उन्हें फोटो लगाते हो ना, आप लोग अपना वैसे तो अपना फोटो लगाना चाहिए सबको, ताकि पता लगे कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। तो मेरे थंबनेल में आपको क्या दिख रहा है? पिक्चर में क्या दिख रहा है? इसमें मैंने जानबूझ के ये पिक्चर लगाया है कि इसमें हमारे हृदय का सीन है वो। तो वो जो बालक है, वो बालक आप हो, मैं हूं, और हमारे साथ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तो इस पिक्चर का नाम मैंने रखा है लॉर्ड इन द हार्ट। लॉर्ड इन द हार्ट। ध्यान से देखोगे तो पीछे एक आपको एक शैडो दिखेगी, जिसमें वो लड़के, उसी लड़के का शैडो दिखेगा। तो वो लड़के का जो आत्मा हमने ऐसे बना दिया है कि चलो भाई लड़का ही बना देते हैं ताकि पहचान में आ जाए। तो हमारे निकट में भगवान बैठे हैं। ये बात, चाहे कोई भी परिस्थिति है, हमारे निकट में भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और ऐसे दोस्त हैं, द्वा सपन्नो सहजा सकाया, समाना परिवृक्ष जाते। जैसे वृक्ष में दो पक्षी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे सखा बन के हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। तो प्रेम करने से ना, वो उनकी, उनका प्रेजेंस, उनकी आइडेंटिटी, उनके साथ हमारा रिलेशन, ये सब प्रकट होता है प्रेम करने से। ठीक है, ये प्रिंसिपल नोट कर लो। प्रेम से भगवान मिलते हैं। तो देवकी बहुत शांति का अनुभव कर रही थी, लेकिन थी कहां पर वो? उस समय जेल में थी, पता है ना आपको? जेल में थी देवकी जी। वसुदेव जी जेल में थे। सोचो, जिसके पुत्र भगवान बने हैं, उसके मम्मी पापा जेल में। और न सिर्फ जेल में, बल्कि कितने भी बच्चे हुए, वो सब मार दिए थे कंस ने। कितना कष्ट, कितना दुख। हालांकि राजा थे वसुदेव जी, राजकुमारी थी उनकी मम्मी देवकी जी, लेकिन कितना कष्ट। तो हालांकि भगवान संतान है, लेकिन उनको वो कष्ट फील नहीं हो रहा था। ये भी बात है। वो भगवान को कंप्लेन नहीं करते थे कि भगवान आपने ये क्या कर दिया। जब आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे ना कि भगवान नो कंप्लेन, हमें लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है, बस आपकी भक्ति होती रहे, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जल्दी भगवान से मिलोगे। हम लोग क्या करते रहते हैं?
मोहित होते रहते, हमारा सुख हो जाता है, लाभ होता है तो मोहित हो जाते हैं, और दुख में हम बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो गर्गाचारी जी जब भगवान की जन्म पत्री देखी, कहते अरे ये तो मुकुंद है, ये तो नारायण है, ये तो वासुदेव है। इनका मुख्य गुण क्या है कि ये अविद्या को हटा देते हैं। गर्गाचार्य जी जब नंद महाराज के सामने ये सब नंद महाराज के सामने नामकरण होता है ना उनकी गौशाला में, कहते ये तो सबका अंधकार हटा देते हैं, सबको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सारे कष्टों से बचा लेते हैं। भगवान का ऐसा नाम है। तो वसुदेव जी ने उनका नाम रखा था विश्वक्सेन। किसने? वसुदेव जी ने, जब भगवान आए थे, पर उनका ये नाम ज्यादा फेमस नहीं हुआ। वासुदेव नाम, उनके नाम से जो भगवान का नाम है ना, वो ज्यादा फेमस हुआ, वासुदेव। वासुदेव कृष्ण। कई कई राजाओं ने भी ये नाम रख दिया था अपने बेटों का। जब उन लोगों ने सुना शास्त्र में कि भगवान का अवतार होने वाला है और उनका नाम वासुदेव होगा, तो कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी वासुदेव रख लिए। एक राजा ऐसे ही था, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो असली वासुदेव है। वो, उसका नाम वैसे पौंड्रक था। वो अपने 4 हाथ लगा के घूमता था, क्योंकि उसने शास्त्र में पढ़ा था कि उनके 4 हाथ होंगे, तो 2 नकली हाथ लगा लेता था। भागवत पढ़ोगे तो उसमें लीला आती है कि वो श्री कृष्ण से लड़ने आ जाता है सेना लेकर, कि तुम असली नहीं हो, मैं असली हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण की गुणगान सुनता रहता था। कृष्ण ने कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी गोवर्धन उठा लिया, कभी इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। तो बड़ी मधुर लीला है, फिर कभी सुनेंगे। तो जब श्री कृष्ण गर्भ में आए थे, तो गर्भ में आए थे तो माता को तंद्रा आ गई थी, नींद सी आ गई थी। और जो वसुदेव जी थे, उनके पिताजी, तो क्योंकि भगवान इतने निकट बैठे हुए हैं उनकी माँ, उनकी पत्नी के गर्भ में ही है, तो उनको भी, उनके भी पूरी सात्विकता, उनकी भी समाधि लग गई, आनंद की। अचानक क्या हुआ कि उनके कारागार में हजारों हजारों चंद्रमा जैसे इकट्ठे हो जाए, एकदम रोशनी सी होती, दिव्य ज्योति सी प्रकाशित हो गई। तो देवकी जी तो लगभग बेहोशी थी, नींद में ही थी। तो वसुदेव जी ने पहले क्या देखा कि देवकू के सामने एक शिशु खड़ा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रंग उसका श्याम है, बादलों जैसा। उसने एक माला पहनी हुई है, बनमाला, मतलब फूल पत्तों की बनी हुई माला, लेकिन मुकुट भी पहना हुआ है रत्नों का। उसके हाथों में बाजूबंद है, कंगन है, पैरों में पायल है, और उसके 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख पकड़ा है, एक में चक्र है, एक में गदा पकड़ी है। तो विष्णु जी का रूप है, छोटा रूप, बड़ा प्यारा रूप। गले में लॉकेट है, कौस्तुभ, बड़ा सुंदर लॉकेट है, उसमें गाय का बछड़ा बना हुआ है। भगवान विष्णु धारण करते हैं, भगवान कृष्ण धारण करते हैं। श्री वत्स का चिन्ह है, गाय का चिन्ह है, गाय के बछड़े का। कमर में रत्नों की एक माला सी पहनी हुई है कमर में, जो उसको, चरणों में नूपुर। वसुदेव जी ने जब देखा श्री कृष्ण को, 4 हाथ के कृष्ण, जैसे पूरे शरीर से ज्योत्सना निकल रही है। जब चेहरे को देखा, देखा कि मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी ऐसी हंसी कभी देखी नहीं, वो पूरा हृदय खींच लेती है। कहते हैं कि भगवान की हंसी तो माया है। कहते हैं माया क्या है, हमारे शास्त्रों में ना सब वर्णन है हर चीज का।
कहते हैं ये नदियां क्या है, कहते हैं भगवान का ब्लड है। ये पेड़ पौधे क्या है, कहते हैं कि महाविष्णु का ये बाल है, रोए कूप है। कहते हैं माया क्या है, कहते हैं भगवान की हंसी है, एक मुस्कुराहट है, सबको मोहित कर रखा है। लगता है कि संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं यही सच है, लेकिन ये सब जीरो है, जीरो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सुखी सुखी रहें, सुखी रहें, सुख को पकड़ के रखें, पकड़ नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, शरीर से दुखी हो जाएंगे, लोग हमको छोड़ देंगे, हाँ, मेंटल टेंशन देंगे। देख ही रहे हो आप, कितनी कोशिश कर रहे हो, आप कितनी प्लानिंग कर रहे हो सुखी रहने की। अरे यार, ये वाली स्कीम खरीद लेते हैं, ये वाला इंश्योरेंस करा देते हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ये बैंक में ये जमीन ले लेते हैं, बच्चों के नाम पे ले लेते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं आप सब लोग। कितनी प्लानिंग है सुखी रहने की, सब जीरो। क्यों? स्वामी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो माया के अंडर में कर रहे हो आप। माया में सुख है ही नहीं। माया में जब सुख है ही नहीं तो आप जो मर्जी करो, तो क्या करें? अरे जहां सुख है उसको पकड़ो ना, उसके लिए चेष्टा करो। तो संसार में कुछ ना करें, करो, कर्तव्य करते रहो, सेवा करते रहो। घर के प्रति कर्तव्य करो, ऑफिस के प्रति कर्तव्य करो, और भगवान के प्रति भक्ति करो। कल की चिंता मत करो, गीता में आज ही हमने पढ़ा है, या इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवद्यन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तिवादिना। दूसरे अध्याय का 41 श्लोक देख लो। जो ये सोचता है कि मेरे को भविष्य में यहां से सुख मिल जाएगा, जो भविष्य की प्लानिंग करता है, सब मूर्ख। कल का कुछ पता थोड़ी है। आगे की प्लानिंग मत करो, कर्तव्य करो और भगवान से प्रेम करने की चेष्टा करो। ये जो आप काम कर रहे हो कि भगवान के बारे में सुनना है, भगवान को जानना है, अभी जैसे मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, तो ये लीला पढ़ के, सुनकर और मेडिटेट करके, ध्यान लगाओ, देखो उसको, जैसे वसुदेव जी की आंखों से देखो, या वहीं जेल पे कोई कीड़ा बन के देखो। चलो मथुरा, मथुरा के जेल में मानसिक रूप से पहुंच जाओ और देखो ये लीला। अरे श्री हरि स्वयं आए हैं, वसुदेव जी को ने बोला, अरे स्वयं, स्वयं आए हैं। मुस्कान, माथे पे तिलक, बड़ी बड़ी भौएं, सारा शरीर रोमांचित हो गया, रोम रोम से पसीना आने लगा। कई क्षण तक देखते ही रहे, अपलक, पलक नहीं झपक रही। थोड़ी देर बाद जब संभले, हाथ जोड़कर सर झुकाया, लेकिन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, किसी तरह घुटनों के बल चलते चलते उनके पास गए। और भगवान जब देखो, जब भगवान दर्शन देते हैं ना, तो संपूर्ण सौंदर्य है उसमें, ध्यान रखना। भगवान अपनी शक्तियों के साथ हमेशा रहते, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान होता है। वो भगवान को देखते ही आप संपूर्ण ज्ञानी बन जाओगे। आप न सिर्फ ज्ञानी बनोगे बल्कि संपूर्ण वैराग्य भी आपको हो जाएगा। भगवान को देखने के बाद आप अपने परिवार को नहीं देख सकते, क्योंकि कौन है ये, क्योंकि आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि नहीं, आप मेरे अपने नहीं हो। तो इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान कहते मैं दर्शन कैसे दे दूं, मैं दर्शन दूंगा तो इनको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो इनकी इनकी संसार लीला कैसे चलेगी, जो ये छोड़ना ही नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं कि भैया पहले सोच समझ के तुम ये सब चीजें अंदर से छोड़ दो। अंदर से सब मेरे हैं, मेरे को समर्पित कर दो, अपने पुत्र को समर्पित कर दो, अपने पति को समर्पित कर दो, अपने धन को समर्पित कर दो, अपनी जमीन को समर्पित कर दो, अपने शरीर को समर्पित कर दो, अपने मन को समर्पित कर दो, बुद्धि को समर्पित। समर्पित करने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ये चीज मेरी नहीं है प्रभु, आपकी है, बस। इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी है इसकी। मेरे घर की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे जमीन की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, इस समर्पित करने, मेरी 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 जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बस। नौकर का क्या काम होता है, मालिक की आज्ञा का काम करना,
पालन करना, बस। तो हम तो जब महाप्रभु के सेवक हैं, पर ब्रह्म के सेवक हैं, श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो बस उनके हर चीज को उनका समझना। मेरा, मेरा जो शब्द है, मेरा, मैं और मेरा, तो मैं श्री कृष्ण का हूं, मेरे श्री कृष्ण है। बस ये मैं और मेरे शब्द का प्रयोग बस यहीं पे करना है। आप नोट कर लिए सुंदर सी बात। मैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने को बोला, ये सब यूज नहीं करना आपको। अपना ग्रामर ठीक कर लो। मैं और मेरा, ये जो दो शब्द है ना, इसका प्रयोग आपने अपनी लाइफ में ऐसे करना है। मैं श्री कृष्ण का हूं, भगवान का हूं, मेरे भगवान है, बस। बाकी सब चीजें श्री कृष्ण की, और बस मैं भगवान का हूं, बाकी सब और बाकी जगह मैं मेरा यूज नहीं करना आपको। मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मेरा ये है, मुझे ये मिला, ये सब यूज नहीं करना, नहीं करना चाहिए। सब भगवान का है। अगर बोलना भी पड़ रहा है तो अंदर से बोलो, प्रभु बोलना पड़ रहा है। लोग कहें कैसे हो आप, तो बोलूंगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूं नहीं, लेकिन प्रभु आपने ठीक रखा है। अंदर से बोलो, ये शब्द यूज नोट कर लिया सबने? इतनी प्यारी बात नोट कर ली। तो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और सारा ज्ञान हो गया। अब प्रार्थना करने लगे। आप साक्षात परम पुरुष हो। वसुदेव जी बैठे बैठे बेड़ियों से बंधे हुए प्रार्थना करते हैं। आप सर्व साक्षी हो, सर्व साक्षी, स्वयं प्रकाशक हो। सृष्टि का पालन, उत्पत्ति, संहार आप ही करते हैं। अपनी ही माया से आप प्रकट होते हैं। मतलब ज्ञान हो गया ना, अभी तो सारे वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबका सब पूरा हो गया, पूरा फाइल डाउनलोड हो गया पूरा। ऐसे वसुदेव जी पूरे ज्ञान के साथ भगवान को दर्शन करते हैं। अद्भुत। समय हो गया, चर्चा हम इसको कल भी करेंगे, ठीक है? कल इसके आगे से कथा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई एक आध कमेंट या एक आध प्रश्न, इससे ज्यादा नहीं। आई होप ये जन्माष्टमी निकट आ रही है, तो इसलिए थोड़ा कृष्ण लीला चर्चा करते हैं। यस। हरे कृष्णा स्वामी जी। जी माता जी। स्वामी जी, गर्गाचार्य भगवान का नाम क्या रखे थे? उन्होंने रखा ना, कृष्ण रखा, बलराम रखा। अच्छा जी सबको प्रभु जी। आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ओके, ठीक है, हम यही रुकते हैं फिर। एक प्रश्न आ गया। विराट प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, वसुदेव जी ने कृष्ण जी का क्या नाम रखा था? विश्वक्सेन। विश्वक्सेन ना? शिखा माता जी पूछ रही, जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं वो क्या अपनी नहीं है? जैसे भक्ति हो तो अपने है या नहीं? जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं वो क्या अपनी नहीं है? सब चीजें भगवान की हैं। आप भगवान के हो जाओगे तो सब चीजें आपकी हो जाएंगी, एज ए सेवक, एज ए मालिक नहीं। अभी क्या है कि हम चीजों को हम मालिक समझते हैं अपने आप को चीजों का। बहुत फर्क है। ये बाइक किसकी है? मेरी बाइक है। ये बाइक किसकी है? जी, ये पिताजी की है, भैया की है, या मेरे दोस्त की है।
मेरे पास है लेकिन मेरे दोस्त की है। आई एम नॉट द ओनर, ओनर वो है। तो सिमिलरली हर चीज के ओनर भगवान है। भक्ति तो भाव है ना, भक्ति तो भाव है। भक्ति भी ऐसे ही देखना, मेरे में कोई भक्ति नहीं है तो गुरु की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, भगवान की कृपा है। मेरा क्या, मैं तो बहुत गंदा हूँ, नीच हूँ, ये भाव होता है। भक्ति भी ये नहीं मेरी भक्ति, मेरी भक्ति ना, उसको भी अहंकार नहीं। ठीक है शिखा माता जी। ऑल राइट, हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंद। हरि हरि बोल।